हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर हुसैन। सो जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि हम गूगल बर्ड से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पुराना वीडियो जाके चेक करें और उसमें फिर आपको पूरा मेथड पता लग जाएगा कि हम गूगल बर्ड से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब इसके कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि हम फाइवर से किस तरह से अर्न कर सकते हैं बर्ड के थ्रू, ठीक है ना, गूगल बर्ड के थ्रू। और अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉग स्पॉट पे हम अपना ब्लॉग लिख के किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक ब्लॉग जो है क्रिएट करेंगे ब्लॉगर्स पे। सो इसके मे बी वीडियोस के 3 स्टेप होने वाले हैं। एक में मैं आपको बताऊंगा जिसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि बर्ड किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे अर्निंग करते हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें बता रहा हूँ कि हम ब्लॉगर्स पर अपना ब्लॉग किस तरीके से लिख कर अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप आपका वो होगा कि इसमें हमारे एड्स कैसे शो होंगे इंस्टेंटली, ठीक है। 3 स्टेप्स में ये वीडियो होगी। तो ये सेकंड स्टेप है, तो काइंडली इसे कंटिन्यू किएगा। तो ये हमारा आ गया ब्लॉगर साइट। सबसे पहले हम एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, अपना कोई भी एक नाम रखेंगे जिस नाम से हम अपने ब्लॉग्स बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वेबसाइट समझ लें कि जिस तरीके से हम अपने वेबसाइट पे नाम लिखते हैं उसी तरीके से जो है हम यहाँ पे एक नाम जो है इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है क्रिएट करेंगे अपना ब्लॉग और उसका नाम रखेंगे ब्लॉग का जो भी हमें अच्छा लगता है। उसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपना जीमेल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये अकाउंट जो अपना सेलेक्ट कर लिया है और इस अकाउंट पे मैं बनाने जा रहा हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक, ताकि आने वाली नई वीडियो से आपको अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली जो है हमने अपना गूगल से इसे कनेक्ट करवा दिया है और अब इनसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे ब्लॉग अपना क्रिएट कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम किसी न्यूज़ की बात करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पे मल्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, तो कोई भी हम अच्छा सा स्पेसिफिक इसको नाम दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ राइट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट जितने भी हैं उनके बारे में तमाम तर यहाँ पर डिटेल हमारे पास आ जाएगी और हम जो है इस पर सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे। और सबके नाम आ गए हैं, जो भी इनके रिसर्च हैं सब आ गए हैं, कब से कब तक की सब हमें गूगल बॉट ने बता दिया है। तो इतना ये थोड़ा सा लोड होता है तो हम अपना क्रिएट करते हैं एक ब्लॉग और उसके बाद हम इसे करते हैं कंटिन्यू। सो फाइनली ये लोड हो चुका है और हम अपने यहाँ पर नाम रखने जा रहे हैं ब्लॉग का। ब्लॉग का नाम हम रखेंगे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चैनल है, मैं उसी चैनल का नाम रख लेता हूँ यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के नाम से, ठीक है। ये हो गया हमारे ब्लॉग का नाम। इसी नाम से जो है फिर आपका जो है यहाँ पर शो होगा लाइक डिजिटल लर्निंग एंड डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है, या ब्लॉगर्स डॉट कॉम, क्योंकि दो इनके डोमेन है। तो उससे मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो अगर अवेलेबल होगा वो नाम तो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हमने इसे पूरा ही नाम दे दिया है डिजिटल लर्निंग ज़ुबैर। सॉरी दिस ब्लॉग स्पॉट इज नॉट अवेलेबल। ये नाम से नहीं है, किसी ने बनाया हुआ है, मे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे रखते हैं स्टोरी फॉर 2023, ठीक है। ये अवेलेबल है तो हम इस नाम से फ़िलहाल बना रहे हैं, बाकी आपका जो भी नेम हो उस नाम से बना लेगा। स्टोरीज फॉर यू, ठीक है, इसे आप करते हैं फिनिश। सो हमारा जो है ब्लॉग्स जो है यहाँ पर अब क्रिएट
हो जाएगा। सो फाइनली देख सकते हैं आप कि अपना हमारा जो है एक तरीके से हमारा ब्लॉग जो है रेडी यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हम इसमें कंटेंट जो है पब्लिश करना है और थोड़ी सी इसकी थीम की जो है सेटिंग करनी है। तो ये दोनों चीज़ें अभी हमें देखनी है किस तरीके से होगी और इसमें हम कैसे मज़ीद जो है एडअप कर सकते हैं अपनी कंटेंट को। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से सही तरीके से लोड नहीं हो पा रहा है। हमारी स्क्रीन लोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक थीम सेलेक्ट करना है कि हमारा जो है ब्लॉग किस तरह से दिखेगा, डार्क थीम पे, लाइट थीम पे, कस्टमाइज या ईटीसी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो हमें थीम मिल जाते हैं, तो उनमें से कोई हमें सेलेक्ट कर लेनी है और फिर वही हमें जो है यूज़ करनी है। इतना ये लोड होगा, उसके बाद फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये आ गई हमारी डिफरेंट टाइप्स की थीम्स जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं ब्लॉग्स के लिए। हम ये वाली जो है यूज़ कर लेते हैं, ये हमें अच्छी लग रही है। इसमें हम करते हैं अप्लाई। हमारी थीम जो है रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो इस पे कंटेंट अपलोड करने के लिए हम जाएंगे न्यू पोस्ट पे। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। और भी इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, जो भी हमारा टाइटल है। तो यहाँ पर हम टाइटल में से थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐड करेंगे। साइंटिस्ट मैं ठीक है, बेहतर ही है। ये आ गया हमारा टाइटल और इसके बाद हमें जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है। ये आ गया हमारा कंटेंट। इसे हम करेंगे पब्लिश। कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। ये हो गया हमारा कंटेंट पब्लिश। अब हमें इसे व्यू करना है, तो इस पे हम इसे व्यू कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके कि इसका किस तरीके से व्यू आ रहा है। हम अपने कंटेंट को व्यू करेंगे और इसमें एक इमेज भी ऐड करेंगे। विदाउट इमेज जो है कंटेंट सही नहीं बनता और आर्टिकल अच्छा नहीं लगता है। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का ओवरव्यू जो है हमें मिला है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा डार्क थीम और हमने जो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया था उसकी वजह से वाइट स्क्रीन जो है साथ आ गई है बर्ड की। तो आप सबसे पहले किएगा कि कॉपी करें तो उसके बाद पेस्ट किएगा इसे नोट पैड पे, उसके बाद फिर पेस्ट किएगा, ठीक है। इसमें हमें एक इमेज ऐड करना है, एक तस्वीर ऐड करना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल सा दोबारा से हम ये पोस्ट पर आएंगे। ये है हमारी पोस्ट और इसी में हम यहाँ पे इमेज एक ऐड करेंगे। हमें इमेज एक ऐड करनी है। सबसे पहले हम इस पर एक स्पेस क्रिएट करेंगे इंटर करके। हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस आ गया। हम ये इमेज वाले हिस्से में जाएंगे, यहाँ से हम एक इमेज यानी कि फ़ोटो ऐड करेंगे और इसे करेंगे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। हम अगर आपकी कोई यूट्यूब पर वीडियो है तो आप यूट्यूब से भी डायरेक्टली अपलोड करके यहाँ से एडअप करा सकते हैं, ठीक है। एल्बम है या सिंगल इमेज है, ठीक है भाई, हमें सिंगल इमेज करानी है, हमारे पास एल्बम नहीं है। तो उसके लिए हम सिंगल इमेज यूज़ करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, न्यू फाइल, चूज़ फाइल, ठीक है। हमने जो अपनी तस्वीर का नाम रखा है वो रखा है डाउनलोड। डाउनलोड के नाम से हमारे पास आ गई है। इसे सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके और यहाँ से सेलेक्ट। अच्छा, इमेज का साइज़ अगर छोटा है तो आप इमेज बड़ी जो है बनाइएगा और इमेज बड़ी बनाने से क्या होगा, पूरा कवर होगा। अगर इमेज अच्छी क्वालिटी में छोटी ही है तो उसे फिर आप इस तरीके से एंकर से बड़ा कर सकते हैं। एंकर जो आ रहे हैं इसके इमेज के, इससे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं।
ये आ गया हमारा एक अच्छा सा इमेज। इसके बाद हम कर देंगे इसे अपडेट, और इसके बाद हम इसको प्रीव्यू कर लेंगे दोबारा से लोड करके। तो इसमें एक हमारी जो है इमेज भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सर्च बार ही बना हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चीज़ आपकी बनी बनाई है, हर एक चीज़ आपकी रेडी है इसमें। और इसमें नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इसमें हम अपने एड्स किस तरह से रन कर सकते हैं। मीन्स के जो हमारे एड्स हैं किस तरह से शो होंगे, और उससे हमारी अर्निंग कैसे जनरेट होगी, रेवेन्यू हमें कैसे मिलेगा, मेन हमारा जो है वीडियो का पर्पस क्या है। बेसिकली रेवेन्यू, इनकम, पैसे कमाना, यही है हमारे वीडियो का मकसद। सो हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे एड्स जो हैं इस पर शो होंगे, और उससे फिर हम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।